क्या कहूं, कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा? जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव या कांग्रेस तीनों में कोई ना बोले कि मैं सरकार से हट गया, तभी न सरकार की बात होगी कि सरकार की स्थिति क्या होगी। ये टक्कर पचे 150 क्या है? ये तो मेरी समझ में नहीं है। जिनके समझ में है उनसे बात कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर बना। नीतीश आगे क्या करेंगी और लालू प्रसाद का क्या स्टैंड होगा, सभी की नजर इसी पर टिकी है। बिहार की राजनीति दो धाकर समाजवादियों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। नीतीश के बारे में यह बात स्थापित है कि वे एक पद तभी छोड़ते हैं जब उनके हाथ में दूसरा पद रहता है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार कायम रहेगी या गिर जाएगी, इस पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। अटकलों की बाजार में कई सियासी गतिविधियों का ऐलान हो गया है। सियासी बैठकों का दौर चल रहा है और अटकलें खत्म नहीं हो रही हैं। न अब तक कोई इस्तीफा हुआ है और न समर्थन वापसी। इस बीच राजभवन के बाहर अचानक भीड़ खिसकने लगी। मीडिया कर्मियों को भी ब्रेक मिल गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किसी कार्यक्रम के सिलसिले में 1.25 घंटे के लिए राजभवन से निकल गए हैं। वह 4:15 बजे तक लौटेंगे। इसके बाद ही अब कुछ होगा, मतलब करीब 4:30 बजे तक अटकलों का बाजार गर्माता रहेगा। तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही राजद की बैठक की खबर के बीच इस समय राजभवन के आसपास पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ गई है। एक तरफ चर्चा हो रही है कि राजद ही समर्थन वापस ले रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी चर्चा भी की जा रही है कि भाजपा से डील फाइनल होने के आधार पर नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देने आ रहे हैं। कोई भी बात पक्की नहीं है क्योंकि औपचारिक जानकारी किसी ने नहीं दी है। इन चर्चाओं के बीच पुलिस जवानों की सक्रियता और शनिवार से सभी सरकारी दफ्तरों के खुलने की खबर से सनसनी फैल गई है। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच आगे क्या होगा, इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी का कहना है कि हम बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसीलिए वो सीटों पर एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हम अगर सीट पर समझौता करें तो हमारे पास जगह कहां बचती है। नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी समझौता करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पे भाई पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंडोर्स करते हैं? फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब
अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख चिरागी आपके कुछ कंसर्न थे, चिरागी बीजेपी के साथ में रहेंगे आप, लोकसभा में ये चर्चा हुई। देखिए, आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोगी के नाते ही मैं वहां पर गया था। एक सहयोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परतें और खुलेंगी, जैसे जैसे चीजें और सामने आएंगी, तथ्य और सामने आएंगे, उसके आधार पर पार्टी अपना। बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूट गया है और सूत्रों के मुताबिक नीतीश रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही वे नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। जदयू कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश राज्यपाल से कल ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने को भी कहेंगे। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए, वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।